वन सेकेंड पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मुद्दा खराब नहीं करूंगा, मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये है कि एग्जाम्स की डेट के बारे में हम लोगों को जो पता चला है तो वो कुछ 31 या 2 के आसपास निकल कर आ रही है। मैं इस बात की बिल्कुल भी ऑथेंटिसिटी नहीं लेता हूँ। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मुझे सुनने को मिला है। हम लोगों का काम है सीखने का, हम लोग उस काम को जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है। कंसिडरेबल कंसिडरिंग कि 30 तारीख से ही आप लोग 30 तारीख को ही आप लोग का एग्जाम है। अब से ये सेशंस एक्सटेंड करे जाते हैं। व्हाट आई मीन इज, एक डाउट सेशन रहा करेगा और एक हम लोगों की जो नॉर्मल ये क्लासेस चलती हैं सीखने वाली, ये रहा करेंगी। अगर इसमें कोई भी अनकंफर्टेबल है तो अभी चैट बॉक्स में लिख दो -1, नहीं तो सारे लिख दो +1 जल्दी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या बोला। हम लोगों की जो नॉर्मल क्लासेस चलती है वो तो चलती ही रहेंगी, इसके अलावा आपके जो डाउट्स हैं, आप लोगों के द्वारा दिए गए सवाल, उनके लिए एक अलग से सेशन रहा करेगा डेली। या तो तुम अपने डाउट्स बता दो, नहीं तो हम डाउट क्रिएट कर देंगे, फिर हम उसे सॉल्व करवाएंगे। तो आप दोनों में से जिसमें आना चाहते हो आ सकते हो, किसी एक में आना चाहते हो उसमें आ सकते हो। मेरा काम, मेरी जिंदगी, मेरा जो मकसद है वो सिखाने का है, मैं वो करता रहा। हो सकता है कि डाउट सेशंस में मैं ना हूं, कोई और आए। हो सकता है कि इस क्लास में मैं ना हूं, कोई और आए। मैं दोनों में से किसी एक जगह पर तो रहूंगा ही। ठीक है। वैसे कल की क्लास कैसी थी? कल कल कौन 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 था? एक बार चैट बॉक्स में आउट ऑफ 10 कैसा रहा? मैं नहीं था क्लास में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड बी फ्रैंक, बी फ्रैंक। ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा और तुम सच बोल दोगे अब गड़बड़ होगा तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। भैया मैं नहीं आ पाया कल। ठीक है सूर्यांश। अब हर चीज सेम नहीं होती ना। इट्स ओके, इट्स ओके, चलो। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, एज ऑलवेज, और इजी है। हमेशा इजी रहता है, मतलब फंक्शन मेरे को सबसे इजी सा टॉपिक लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को ये ऐसा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाओ ना वो भी समझ जाएगा अगर उसे रिटर्न कीवर्ड समझ में आ जाता। स्क्रीन हो गई शेयर। नोट्स या नोट्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा और उनको बेटर तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से लिख के भेज दूंगा। क्योंकि अब ना मैं जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता किसी भी चीज में। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरी हो गई है भाई, थोड़ी ही। तुमने नहीं दिए, मैंने खुद ही ले लिए। हम्म। हम्म। नोट्स कहाँ मिलते हैं बाबू? अभी तो कहीं पे भी नहीं मिलते, अभी तो मिलेंगे। अभी तो मैंने भेजे नहीं है कहीं पे भी। हम्म। हम लोगों का लास्ट टॉपिक, अब बस सुनते जाना यार, क्योंकि अब ना मैं जरा सी भी तुम लोगों से बदतमीजी नहीं सहन करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। कंसिडरिंग कि तुम लोग के एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, तो वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। उसी हिसाब से हम लोगों को अब चीजों को कवर अप कर। मैं टाइम दे रहा हूं तो प्लीज, जबकि मैं फाइनल ईयर का हूं, मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो तुम लोग भी थोड़ी सी मेरे साथ यार लॉयल्टी रखना यार, तमीज में। आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, अरे यार ये और जिंदगी नहीं जीने देगा मुझे, लैम्डा कीवर्ड, जिसको आप लोगों ने शायद अपने सिलेबस में अनोनिमस फंक्शन के नाम से जाना होगा। अनोनिमस फंक्शन, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। और अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है आज का, अगला इसके अलावा जो चीज हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल फंक्शंस। हम इन दो चीजों के बारे में आज बात करेंगे। दोनों ही आसान है। बस मैं कुछ सवाल दे रहा हूं यार, इनके जवाब मेरे को मिल जाएंगे ना तो मेरे लिए जीना आसान हो जाएगा। नहीं तो मजबूरन मुझे डाउट सेशन कल ही रखना पड़ेगा। और कल ही हम लोग एक ऑफलाइन सेशन भी रखने वाले, जो आ सकता है ठीक है। वो ऑफलाइन सेशन सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए होगा। आप लोग के जो भी सवाल हैं उन चीजों को हम लोग कवर करें। ठीक है। ये हम लोग का मुद्दा होने वाला है। तो ऑफलाइन सेशन की टाइमिंग मैं बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे के आसपास ही होगी, 1 या 4। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बड़ा प्यारा दुलारा सा सवाल। डेफ एडिशन
ए कॉमा बी प्रिंट ए प्लस बी रिटर्न ए प्लस बी रिजल्ट इक्वल्स एडिशन ऑफ 5,6 प्रिंट रिजल्ट। इसका आंसर मुझे बता दो, बड़ा मजा आ जाए। चैट बॉक्स जल्दी। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या कितनी लाइंस प्रिंट होंगी ये भी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर। अखिल तू जीत गया। सूरज सही है। आर्यन धैर्य दोनों गलत है। कोई भी अगर मेरे को एक आंसर दे रहा है ना तो वो गलत है भाई। रिधि तीन नहीं आएंगे, रिधि तीन नहीं। ध्यान दे ध्यान दे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आता है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा, एकदम मतलब रद्दड़ सवाल है, गंदा सवाल है। अनुरोध संजय, मतलब संजय नहीं, मृतांश, रिधि सही है, राज, हर्ष, आर्यन, अदिति, वेरी नाइस वेरी नाइस। हैंड रेस हो जाता भाई, मजा आ जाता। अरे यार रोहित, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 5+6 भी तो कर, क्या प्रिंट होगा? नहीं जतिन गलत है। मीनाक्षी सही है, दो बार आंसर आ गया तेरा। राज यादव आंसर बता जल्दी, क्या प्रिंट होगा? ये 11 पहली लाइन में, फिर उसके नीचे 11। दो बार 11 प्रिंट हो रहा है गाइस, दो बार 11। यार यार राज जल्दी से बता दियो ऐसा क्यों हो रहा है। सर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता दूं? हाँ मेरे को कैसे भी बता दे, मेरे को समझ में आ जाना चाहिए बस। सर पहले डेफ फंक्शन अपन ने दिया 263 पे, वो चलेगा। उसके बाद अपन ने अच्छा। फंक्शन को कॉल किया 268 पे। हाँ उसके बाद सर वो 264 पे जाएगा तो प्रिंट कर देगा ए प्लस बी को। हाँ उसके बाद सर 265 पे आएगा, रिटर्न करके उसको रिजल्ट में स्टोर कर देगा। हाँ। उसके बाद सर एंड में 270 वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी सर। रिजल्ट की वैल्यू 11। हाँ ये समझ में आया ये क्या हुआ, ये दो बार क्यों आया? एक बार इस प्रिंट की वजह से, और क्योंकि ये फंक्शन ए प्लस बी को रिटर्न भी कर रहा है, दीपेश, रिटर्न भी कर रहा है। तो मेरी वो तीसरी बात कि जब भी कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ यूज हो, हाइड दिस वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन फर्स्ट। और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करता है, सिद्धांत मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वही चीज इस रिजल्ट में स्टोर हो जाती है। रिजल्ट में स्टोर हो गया है 5+6 ए प्लस बी, 5+6 विच इज 11। और जब मैंने रिजल्ट प्रिंट करा तो 11 प्रिंट हो गया। हाँ या ना बोल दो चैट बॉक्स में जल्दी से, +1 माइनस। मैं अगला सवाल फेंक के मार दूंगा। 10-15 मिनट ऊपर खींच सकता हूं भाई, प्लीज बी रेडी विद दैट। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारी केवल इसी इन्हीं 6 महीने में है, लेकिन प्रोग्रामिंग अब तो पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है फॉर मैक्सिमम ऑफ यू। इसलिए मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है। वापस आता हूं, डेफिनेटली यार ये सवाल बहुत कम लोगों को समझ में आया है। तुम्हें तुम्हारी मम्मी और पापा की कसम है, अगर तुम यहां पर केवल खाली बैठने आए हो, दफा हो जाओ यहां से 1 सेकंड के अंदर। तुम्हारा यहां पर होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर नहीं पता तो लिख दो नहीं पता। और अगर बैठे हो जिंदा हो तो चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। अगर कोई टीचर बैठा है तो उस टीचर का भी आंसर आना चाहिए, नहीं तो दफा हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी जीना और यहां होना दोनों का सेम ही मतलब है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। चल बेटे आगे सुन तू, अब आगे सुन। सर रिटर्न वैल्यू सिर्फ स्टोर करता है तो प्रिंट कैसे हो रहा है? सिद्धांत प्रिंट ये वाला लग रहा है ना। तू एक बात बता, ये फंक्शन कॉल हुआ, सिद्धांत ये फंक्शन कॉल हुआ, पाइथन यहां आया, अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? 264 प्रिंट ए प्लस बी, राइट? ए प्लस बी प्रिंट हुआ विच इज 11। तो मैंने बोला एक बार 11 प्रिंट हो गया, देखिए रहा। मैं यहां लिख देता हूं इसके आगे तेरे को समझाने के लिए। ये फंक्शन के अंदर वाले
प्रिंट फंक्शन की वजह से आया है ये वाला 11, ये। और क्योंकि रिटर्न भी ए प्लस बी हो रहा है, रिजल्ट 11 कैसे आया? 5 + 6, 5 और 6 का एडिशन क्या होता है? 11, है ना? 5, 6 है। बाबू क्या कर रहे हो जतिन भैया? अरे अरे अरे, देख देख देख, A, B, 5, 6, एडिशन, एडिशन, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट भूल गया तू? A + B, 5 + 6, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। कैसे आई? ये कैसे आई? देख इधर, यहां पे 5, 6 दे रखा है मैंने, ठीक है? ठीक है, चल आगे सुन तू, अब आगे सुन। ये हो गया, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, आगे लिख रहा हूं। अगला सवाल, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। अगला सवाल, जवाब ना देने वाला शांति से निकल ले यहां से। डेफ फन 1, A, B, C शायद तू समझ चुका है। प्रिंट फंक्शन 1, या मैं F1 लिख देता हूं, F1 थोड़ा आसान रहेगा। रिटर्न A + C, डेफ fun2, X, Y, Z, Z = 0, Y = 1, X = 2, रिटर्न, रिटर्न X + Y, रिजल्ट इक्वल्स fun1, 1, 2, 1, 2 प्लस fun2, 5, या 5, केवल 5, प्रिंट रिजल्ट। अरे क्या हो रहा है? रे, प्रिंट, प्रिंट रिजल्ट। हो जा शुरू बेटा, जल्दी से हो जा शुरू। अच्छा सवाल है। जिसको नहीं पता एनपी लिख दो। इतने टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार, धैर्य। ओके, आई एम गेटिंग आंसर, आई एम हैविंग। नाइस 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 नाइस, दिमाग लग रहा है, दिमाग लग रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी अभी, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ इसको सॉल्व करो। लाइन, तुम पता है अभी तक एक चीज नहीं समझ पा रहे हो, कई सारे मेरे पास गलत आंसर्स आ रहे हैं, तुम एक चीज नहीं समझ पा रहे हो कि हमें लाइन बाय लाइन चलना है। आप एक एक लाइन के साथ नहीं चल पा रहे हो, या फिर चल ले रहे हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश रह जा रही है एरर की। इसको मैं यहीं पर ही कमेंट कर दे रहा हूं और इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, बाय द वे मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है F1 and 12। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब आराम से इसको देखते रहना ऐसा कैसे आया। फिलहाल अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, कहीं भागा थोड़ी जा रहा सवाल। और ये पूरा का पूरा मैं फाइल भेज ही दूंगा तुम्हें, पूरी फाइल ही भेज दूंगा। ठीक। मुद्दा, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा एज अ कीवर्ड, लैम्डा फंक्शन भी बोल देते हैं उसको। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अदिति ध्यान से सुनियो जरा। दो नंबर्स को ऐड करने का क्वेश्चन, फंक्शन। दो नंबर्स को जैसे मैं लिख दूं, राइट अ पाइथन फंक्शन टू टू रिटर्न द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसका कोड लिखकर भेजना मेरे को जरा जल्दी से। एक फंक्शन लिखना है जो कि मेरे को दो नंबर्स का एडिशन प्रिंट करके दे। कॉलिंग वॉलिंग नहीं, केवल फंक्शन, फंक्शन फंक्शन की बॉडी, बस इतना दे दो। लग जाओ, हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू।
नोटपैड में लिखो, फिर चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना। चैट बॉक्स में लिखने मत बैठ जाओ। और चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो अगली लाइन में आने के लिए हम शिफ्ट दबाए दबाए एंटर दबा देते हैं, शिफ्ट एंटर, तो वो सेंड नहीं होता है, अगली लाइन में आ जाता है। अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो। अदिति, प्रिंट की बात नहीं हो रही है, रिटर्न रिटर्न, ध्यान दे। रिधि करेक्ट, अदिति सही है, राज अखिल। भगवान, इनके 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को पेपर है, जो जवाब नहीं दे रहा है यहाँ पर। 35 बच्चा बैठा है, 35 अगर मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, सही गलत नहीं पता कुछ भी, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देवी माँ आपसे, इनको फेल कर देना। 8,000 रुपए भरेंगे, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। सही है, मेरे पास एक भी गलत आंसर नहीं आया अभी, एक भी गलत आंसर नहीं। चलिए चलिए चलिए, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। फंक्शन बड़ा सिंपल सा होने वाला है, फंक्शन बड़ा सिंपल सा होने वाला है। एक फंक्शन बनाएंगे डेफ कीवर्ड। वृतांश तू कैसी बातें कर रहा है यार, डेफ पता है वृतांश तेरे को, तेरे को पता है कि फंक्शन का नाम मैं एडिशन या ऐड रख सकता हूँ, ठीक है। मेरे जी को दो पैरामीटर देने ए और बी, क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है। और रिटर्न बोला है, रिटर्न एडिशन बोला है, एडिशन के लिए ए प्लस बी लिख देते, खत्म हो गया सवाल। बस इतना ही था, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस इतना ही है। एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा एडिशन, एडिशन 2 नंबरों का, ये रहे वो दोनों, खत्म काम बस। अब सुन आगे, ये कोड मैंने लिखा है 2 लाइन में, लाइन नंबर 306 और 307, 2 लाइन में लिखा है। हमारे पास फंक्शंस को लिखने का, फंक्शंस को लिखने का, ये फंक्शंस को लिखने का एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। ये लैम्डा वही वाला है, जैसे जैसे मैथ्स में नहीं पढ़ा, ये वाला लैम्डा पढ़ते ना, उल्टा वाई लैम्डा होता था, शायद याद हो। फ्रीक्वेंसी दिखाते थे इससे, शायद हम वेवलेंथ, वेवलेंथ दिखाते थे लैम्डा से, है ना। मेरे को याद नहीं ठीक से, बट कुछ ऐसे ही होता था। हाँ, वेवलेंथ ही दिखाते थे। अब ये काम, ये सेम काम मैं लैम्डा से करके दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं लैम्डा के बारे में बता देता हूं कि लैम्डा है क्या चीज। एक कीवर्ड है, एक और कीवर्ड है जिससे हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसकी स्पेशलिटी पर आऊंगा कि इसमें स्पेशल क्या है। बट जैसे मेरे पास डेफ एक कीवर्ड है राज, जिससे हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास लैम्डा कीवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, मैं जरा इसको कमेंट कर देता हूं और मैं यहां लिखता हूं, देखियो। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, इसको लिखने का सिंटेक्स बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सिंटेक्स है। ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये जनरली हम लाइफ में यूज करते ही नहीं, रियलिटी में यूज ही नहीं होता है। अभी कैसे काम करता है देख जरा। लेट से मैं बोल रहा हूं एडिशन इक्वल्स, एक वेरिएबल है आर्यन, अभी तक एक वेरिएबल जैसा दिख रहा है यार ये? मोहित, जतिन, है ना। अब नहीं दिखेगा, लैम्डा एक्स, या लेट से लैम्डा ए कॉमा बी, एंड इट इज रिटर्निंग ए प्लस बी। अब ये क्या चीज है, ये बड़ा भयंकर सा लगता है पहली बार में, ये क्या बड़ा डब्बा जब्बा सा लिख दिया। रुक जा रुक जा, हर एक चीज समझ में आएगी, थोड़ा सा शांति रख। ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा, पहले मैं करके दिखा देता हूं। रिजल्ट इक्वल्स एडिशन ऑफ 3,4, और प्रिंट कर रहा हूं रिजल्ट, रिजल्ट। मैं भी इसको बहुत टाइम बाद यूज कर रहा हूँ, कभी ये पढ़ाते नहीं सिलेबस में, पता नहीं कैसे आ गया तुम्हारे। तो देख रहा था कहीं मैं भूल तो नहीं गया, हो सकता है कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, मैं सही चल रहा हूँ, 7 ही आ रहा, 7 ही आ रहा। अब जरा देखते हैं क्या चीज, एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे ना। कोई बातचीत करेगा, और मुझसे मैं बोर हो रहा हूँ यार ऐसे।
मैं लिटरली बोर हो रहा हूँ। कोई माइक ऑन करो यार। अखिल माइक ऑन कर ले यार, मैं बोर हो रहा हूँ इससे बहुत। हाँ भैया। हाँ अखिल, एडिशन क्या है? एडिशन ये वेरिएबल है, हाँ। एक वेरिएबल है। वेरिएबल जैसे हाँ दिख रहा है यार, ऐसे वेरिएबल बनाते थे, ए कॉमा ठीक है। वो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स ए टू। इक्वल्स टू, हाँ। लैम्डा क्या है? फंक्शन। कीवर्ड। कीवर्ड। ठीक है। कीवर्ड है ना, देख ब्लू ठीक कलर है। का है। हम्म। अब जरा दिमाग लगाइयो अखिल, बहुत सोच समझ कर जवाब दियो। हम्म। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स पता है तेरे को? हाँ हाँ। ये ए कॉमा बी क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ये पैरामीटर वो नहीं है। ये वो नहीं है जैसे फंक्शन के अंदर डेफ के अंदर मैं लिख देता था, जैसे हम्म। मुझे यहां लिखना हो डेफ लेट्स से सम, और फिर मैं यहां लिख रहा हूं ए ब्रैकेट में कॉमा ए बी। कॉमा बी। तो ये वाला जो ए कॉमा बी है और ये वाला जो ए कॉमा बी है, दोनों सेम नहीं है। पैरामीटर्स की तो हम्म। बात हो रही है यार। हाँ। और ये ए प्लस बी क्या है? ये ए प्लस बी, ये तो डिफाइन हो गया एक तरह से। हाँ, रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू। रिटर्न्ड वैल्यू। मैंने रिटर्न कीवर्ड हम्म। नहीं लिखा है अगर तू ध्यान दे। हम्म। लैम्डा में रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, राइट? हम्म। यस सर। अब ये कैसे काम कर रहा है? अगर मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की भाषा में बताऊं ना, एक बिल्कुल बेबी बेबी लैंग्वेज में, तो मैं बोलूंगा हम्म। ये जो लैम्डा कीवर्ड है ना यार अखिल, ये हम्म। लैम्डा कीवर्ड इतनी ताकत रखता है कि एक वेरिएबल को एक फंक्शन में बदल दे। अच्छा, मन ये में ऐसे सवाल, मन हम में डिफ सवाल। हाँ बोल 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 हम बोल। हम डेफ से फंक्शन बना रहे थे, यहाँ पे हम वेरिएबल को ही फंक्शन बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. यहां पर ऐड मेरे फंक्शन का नाम था, यहाँ एडिशन है। हाँ। यहां पर कीवर्ड डेफ था, यहाँ पे लैम्डा है। पैरामीटर्स ए हम्म। कॉमा बी थे, ए कॉमा बी ही हैं। हम्म। रिटर्न हो रहा था ए प्लस बी, ए प्लस बी हम्म। ही हो रहा है। हम्म। डिफरेंस कहाँ है? ये रिटर्न नहीं लिख रहे हैं हम, रिटर्न का यूज नहीं कर रहे रिटर्न कीवर्ड इज सर हाउ। सर थोड़ा सा क्विक रिव्यू मिलेगा, क्या हुआ है अभी तक? बाबू ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, देख लियो, समस्या है तो मेरे को कॉल कर लियो। या चल मैं ओके बता सर। देता हूँ, मैं बता देता हूँ मैंने इसको, मैं इसमें क्या बोला है। अच्छा कृष्णा, कृष्णा नाम है ना? नहीं सर, सूर्यांश। अच्छा सूर्यंश तू था। सूर्यंश तेरे को एडिशन पता है क्या है? वेरिएबल है ना। यस सर। लैम्डा एक ऐसा कीवर्ड है, मैंने देख ऊपर लिख रखा है, ये एक और कीवर्ड है जिससे हम फंक्शंस बना सकते हैं। बस लैम्डा यही है। अब जैसे मैं यहाँ पे डेफ यूज कर रहा था, यहाँ पे मैं लैम्डा यूज कर रहा हूँ। ऐड हाँ सर, फंक्शन में पढ़ रखा है लैम्डा। लैम्डा पढ़ रखा, तो बस इतना ही बता रखा है, और क्या बताया मैंने? ओके। है ना। लेकिन अभी अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ यार। अभी मैं एक सवाल सुनना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, तुम बोल नहीं रहे हो। कोई कोई तो थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ यार। मैंने अपनी एक बात बोली थी, कहां गई मेरी वो बात? कहां गई कहां गई कहां गई? ये याद है कि पहली बात, पेरेंथेसिस वाली बात। क्या तुम्हें यहां पर कहीं पर भी पेरेंथेसिस दिख रहे हैं? लेकिन एडिशन एक फंक्शन है। सर आपने अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। अरे नहीं करी है, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम। एडिशन के आगे यार हिमांशी ध्यान से सुन तू, एडिशन के आगे कोई पेरेंथेसिस नहीं लग, पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, ये नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये एडिशन एक फंक्शन है। क्यों? जब तू एडिशन को कॉल करेगा ना, तुझे ब्रैकेट्स लगाने ही पड़ेंगे। वैल्यू क्या दोगे? ए और बी की। यहां पर क्या हो रहा है, ये एडिशन बोल रहा है भाई मेरे को तो ए कॉमा बी चाहिए, वो दे दे तू पहले, मैं तुझे ए प्लस बी दे दूंगा। एक और एग्जांपल लेते, एक और एग्जांपल। कुछ सोच के बता ना, बहुत इजीली बता दूंगी, बहुत इजीली बता दूं। डेटा इक्वल्स लैम्डा नेम कॉलन, कॉलन अगली लाइन में नहीं है, हेलो प्लस नेम। मैं रिजल्ट में स्टोर करवा ले रहा हूं डेटा को कॉल करते वक्त पाइथन, और प्रिंट कर रहा हूं रिजल्ट।
जो भी यहां बैठा है, चाहे वो टीचर है, नहीं है, स्टूडेंट है, डजंट मैटर, सबका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में। नहीं पता तो एनपी लिख दो, नहीं तो तुक्का मारो, कुछ भी लिख दो। मेरे पास 3 4 सही आंसर आ चुके हैं। 5, नाइस, अखिल, मोहित, सूरज, प्रथम, कनक, अंशिका, धैर्य, नहीं पता, ओके, एक आया नहीं पता, रोहित, सूर्यांश, बहुत बढ़िया, -1, तुक्का अच्छा, तुक्का अच्छा, तनिष्क सही जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं पता, ओके, ओके। सी, अब ये कैसे काम कर रहा है? अब दिमाग लगाने की बारी है, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, बट हाउ टू थिंक। क्या ये पता है कि डेटा मेरे फंक्शन का नाम है? बस इतना मेरे को बता दो, मेरा जीना आसान हो। डेटा यहां पर फंक्शन का नाम है क्योंकि लैम्डा यूज कर रहा हूं, हाँ या ना? जिसने भी नहीं पता या -1 लिखा था, उनसे पूछ रहा हूं मैं। ये चीज क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि जब मैं लैम्डा यूज कर रहा हूं तो ये डेटा एक्चुअल में फंक्शन का नाम। ये पता है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर ये पता है फिर तो खत्म ही हो गया वो। चलो, अच्छा सानिध्य, क्या तुझे ये भी पता चल पा रहा है कि सर लैम्डा नेम लिखा है, यानी कि इस डेटा फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए इस नेम की जरूरत। पता है सानिध्य, अगर मुझे यही वाला फंक्शन नॉर्मली लिखना होता ना, तो मैं लिखता डेफ डेटा ब्रैकेट के अंदर नेम कॉलन रिटर्न, ये क्या लिख रहा हूं, हेलो प्लस नेम। अगर मेरी पब्लिक इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना जानती है कि सर आप नेम जो भी दोगे उसमें हेलो ऐड होके वो रिटर्न हो जाएगा, अगर तुम इसको समझ पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए वो जो बाल बेच के चूरन की चटनी आती थी ना, उससे भी सस्ता है। इतना आसान है। कैसे? कैसे सानिध्य, डेटा मेरे फंक्शन का नाम है और ये जो नेम दे रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में वो पैरामीटर है जो अभी अभी मैंने पास किया, जिसको हम जनरली एनक्लोज्ड में रखते हैं ना, एनक्लोज्ड एरिया में, वो पेरेंथेसिस के अंदर। पैरामीटर्स, द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर द फंक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड। बहुत अच्छा सवाल आया सूर्यांश की तरफ से, इसको यूज क्यों करते हैं? डेफ वाला कंसेप्ट बढ़िया चल तो रहा था, इसकी जरूरत क्या है बताता हूं ना, तूने पूछा तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पब्लिक को ये समझ में आ गया होगा कि बिना रिटर्न के भी ये वाली फंक्शन, ये लैम्डा फंक्शन हेलो प्लस नेम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट में एक भी -1 आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चैट बॉक्स जल्दी, अंगार है या बुझ गए, मरमरा गई क्या पब्लिक? या मेरे में इस टाइम पे इतनी एनर्जी है, तुम्हारा पता नहीं क्या हो रखा है यार। जीवात जीवात, हाँ, अंगार है बहुत, अंगार नहीं बुझनी चाहिए भाई, अंदर का वो कीड़ा नहीं मरना चाहिए, समस्या खड़ी हो जाती। फिर बच्चा पंखा और रस्सी ढूंढता है। चल चल, अभी मेरे से सूर्यांश ने पूछा सर इसका यूज कहाँ है। मुझे नहीं पता आप में से कोई इतना ज्यादा टेक्निकली अभी अवेयर है या नहीं, लेकिन अ, इसमें मतलब पाइथन में ना एक कंसेप्ट होता है, वो जीयूआई जानते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे जूम का है, मतलब डेस्कटॉप पे कोई भी आप जो भी विंडो देखते हो ना, वो सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ग्राफिक्स के तौर पे दिख रहे हैं। ये क्या होता है? ये क्या, ये टर्मिनल इंटरफेस है, सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई टेक्निकल टर्म है, सेकेंड ईयर में आ जाता है पाइथन, शायद सीएलआई आप लोग जावा में पढ़ लोगे, स्टार्टिंग के 1 2 दिन में आ जाता है सेकेंड ईयर के, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि ये विंडो, अब देख रहे हो ये वाली विंडो, ये इस तरीके से जैसे मुड़ी हुई है, ये पूरी विंडो ये वाली, ये ग्राफिकल फॉर्मेट में मेरे को डिस्प्ले हो रही है, ग्राफिक्स जहां पर यूज हो जाता है, जहां पर ये बटन वगैरह बन जाते हैं, ये सर्च बॉक्स आ जाता है, ये लिखा हुआ आ जाता है। टर्मिनल पे क्या कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे एक कर्सर सा चलता रहता है बस, ठीक है।
जब हम लोग पाइथन की मदद से ऐसे जीयूआई बनाते हैं ना, ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, वहां पर हमें फंक्शंस लिखने होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आई डोंट नो इफ आई हैव दैट और नॉट, मुझे भी चेक ही करना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास वो। मेरे पाइथन के प्रोजेक्ट्स पता नहीं कहाँ खो गए हैं, जो बचपन में लिखे थे मैंने, आई मीन फर्स्ट ईयर में। उसमें उसमें था। जब हम लोग एक कैलकुलेटर बनाते हैं ना, तो इनको हम लैम्डा को जनरली बोलते हैं, लैम्डा को हम बोलते हैं वन लाइनर फंक्शन। इसको वन लाइनर फंक्शंस बोलते हैं, यानी कि एक लाइन में खत्म हो गया ना, एक लाइन में लेगा फंक्शन बन गया। आप इसमें और एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं कर सकते। ये मिनी फंक्शंस है, फंक्शन का छोटा पार्ट। जब आपको कुछ ऐसा ही बनाना है तो आप काय को दो लाइन लिखोगे, आप एक ही लाइन में खत्म कर दोगे। इस तरीके से यूज होता है। मैंने कहा ना, ये आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो। प्रैक्टिकली आप इसका यूज रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में अपनी जिंदगी में करोगे, नहीं तो कभी नहीं करोगे। मैंने खुद ने आज तक एक ही बार किया, उसके बाद कभी इसका यूज नहीं। जनरली इसका वहां काम आता है सूर्यश, जहां आपको एक ही फंक्शन लिखना होता है, जैसे कि कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का काम होता है एडिशन। अब एडिशन का एक ही काम है कि मेरे को जो नंबर दिया गया उसको मेरे को पुराने वाले नंबर में ऐड कर देना है। जैसे 1 + 2 + 3, तो सबसे पहले 1 + 2 ऐड होंगे, और फिर 1 + 2 = 3, तो 3 + 3 ऐड होगा। कुछ इस तरीके से यूज होता है। अब एडिशन के लिए तो पूरा डेफ ऐड रिटर्न A+B ये नहीं लिखेगा, तो इसी में खत्म कर देता है, हट, एक ही लाइन में खत्म। ये है मेरा लैम्डा की। अगर ये समझ में आ गया तो एक सवाल दूंगा, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या मैं सक्सेसफुल रहा या नहीं। क्या तैयार हो? जो जो तैयार नहीं है सवाल करने को, वो चैट बॉक्स में एक बार बोल दे कि सर जी मैं मर गया, मेरे को गरीबी मरना है, मैं घर वालों की हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो नामर्द हूं। लिख दो भाई चैट बॉक्स में। चल, सवाल सवाल। यूजर इक्वल्स लैम्डा x, y, return, not return, my bad, x into y, data equals lambda a, b, और रिटर्न हो जाए A+B। अब मजे की बात, मजे की बात, रिजल्ट इक्वल्स डेटा ऑफ यूजर ऑफ 1, 2, 3। रिजल्ट। बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी बन गया ये आदमी। पहला सवाल आसान, अगली बार में ऐसा बोल देता फट गई एकदम। ऐसा ही हूं मैं। बच्चा नहीं है तू अब। नहीं आता तो नहीं पता, लेकिन मैं तो बताऊंगा यार। लेवल अप करना है मैं अपना। हमेशा बच्चों वाली चीजों पे नहीं टिके रहेंगे हम। यार सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। व्हाट द हेल, अनएक्सपेक्टेड भाई। आज हमसे एक टीचर मिले, किसी ने उनको क्लास के बारे में बताया होगा कि यार ये बंदा बददुआएं दे देता है या बदतमीजी से बोल देता है, गुस्सा कर देता है। तो बोल रहे कि बेटा ऐसा मत किया करो। तो बड़ी सिंपल सी बात है उसके लिए यार, मैं तुम लोगों से भी शेयर करता हूँ जो मैंने उनको बोली। वो डीन है वैसे, कौन से ये नहीं बताऊंगा, हमारे डिपार्टमेंट के नहीं थे। मुझे नहीं पता तुम में से कौन कौन मेरे को सर बोलता है, कौन कौन भैया बोलता है, लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि मैं शायद तुम्हारा बड़ा भाई ही हूँ। अगर कोई लड़की वगैरह यहाँ पे ऐसी है जो मेरे को भैया नहीं मानती, थैंक यू, जस्ट किडिंग। और जब तुमने भाई बोला तो भाई मेरे पे तो ये भी ताकत है कि मैं थप्पड़ मार दूं। सिखाने का काम मेरा है। उसके लिए मेरे को बद्दुआ नहीं, मेरे को अगर तुम्हें AV2 से फेंकने की धमकी भी देनी हो ना, मैं वो भी करूंगा। इसका जवाब, इस सवाल का जवाब है 5। अब जरा देखते हैं कैसे है, कैसे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इतनी प्यारी चीज है ना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इतनी प्यारी चीज है ना, जिससे दुनिया की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। आपको बिल्कुल पॉइंट जीरो से काम करना है। ये दोनों फंक्शंस है, मैंने इग्नोर कर, मैं इग्नोर मारता हूं। मैं सीधे आया इधर, ओ फंक्शन, ओ वेरिएबल। तीसरी बात, हाइड द वेरिएबल, एग्जीक्यूट द फंक्शन फर्स्ट। लेट्स एग्जीक्यूट, गुप्ता जी, लेट्स एग्जीक्यूट दिस डेटा। लेकिन वेट, डेटा एग्जीक्यूट करने से पहले एक फंक्शन और, यूजर 1, 2। जरा इसको देख लूं क्या?
यूजर 1,2 ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को पता नहीं भैया। मेरा आंसर देखो, एक मिनट वो मैं देखता हूँ। 1,2 यूजर फंक्शन ये रहा, इसको x, y चाहिए था। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x इंटू वाई यानी कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। मतलब हिमांशी, ध्यान से सुन, मोहित, ये यूजर, मैं ये पूरी बीमारी हटा देता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि यूजर 1,2 की जगह पर यहां पर 2 लिखा हुआ है। अगर तू मेरे से पहले से कनेक्टेड है ना, तो तेरे को ये, मैं मान ही नहीं सकता कि तेरे को समझ में ना आए। और अगर तू सवाल के जवाब देता आ रहा है, हाँ कोई अगर पहली बार आया तो थोड़े से चांसेस है कि शायद इस बात को ना समझ पाए कि यूजर 1,2 की जगह पर एक्चुअल में पाइथन को 2 इमेजिन हो रहा होगा। रियलिटी में नहीं हो रहा, मतलब दिख नहीं रहा है, पर इमेजिन यहाँ पे 2 हो रहा होगा। यानी कि मेरा फंक्शन क्या बन गया गुप्ता, फंक्शन क्या बन गया सर, डेटा का 2,3, डेटा फंक्शन a, b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, रिटर्न हो रहा है a प्लस b, मतलब 2 + 3 विच इज 5। अगर यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है तो मेरे को बताओ, नहीं तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे लिए लिख दो, सर जी मजा आ गया, तैयार है आगे बढ़ने। अगला टॉपिक जो कि और आसान है, मैं तो कह रहा हूं तुम इसकी प्रैक्टिस भी मत करो, मतलब तुम लैम्डा की प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो भी ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है इसके, बकवास चीजें। सही है, चल आगे देख, आगे देख, आगे देख। मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, रिवीजन के लिए काम आएगा। इनफैक्ट मैं तो चाह रहा हूं यार, तुम में से अगर कुछ 4-5 लोग तैयार हो ना, तो जरा मेरी मदद कर दो यार। मैं, मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया कि पेपरों के लिए ना शॉर्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं यूट्यूब के। जस्ट जस्ट एक थॉट है, मैंने कभी नहीं करा पहले, मेरे लिए यूट्यूब जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कि छोटे छोटे टॉपिक सवाल, 2-2 3-3, मतलब एक एक मिनट के 60 सेकंड वाले शॉर्ट बना देते हैं। मैं इसके, तुम जो बकवास चीजें स्क्रॉल करते रहते हो ना, ये स्क्रॉल करते रहो पेपर से पहले। शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन और एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। चलो आगे बढ़ जाए यार, आगे बढ़ जाए। आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा टॉपिक जो कि थोड़ा ज्यादा आसान है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल फंक्शंस। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, मैं इसमें कंफ्यूजन की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आऊंगा। ये टॉपिक कहता क्या है, एक कोड लिख रहा हूं, दिमाग लगाना, सोचना। शायद हो सकता है कि हम लोग को 10-15 मिनट एक्सटेंड हो जाए, तो अगर किसी को कुछ खाने पीने जाना तो मेरे को एक चैट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा, हम 10:30 से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर ये खत्म होके जाएगा आज, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फंक्शन आज खत्म हो जाएगा। देख, a = 10, डेफ, हेलो, a = 15, 15, और बस इतना ही है, और हेलो कॉल हो रहा है और प्रिंट हो जा रहा है ए। इसका आंसर चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, और हैंड रेज हो जाना चाहिए, मजा आ जाए। आज की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, ये मैं रिकॉर्डिंग यार मैं शेयर सबको ही कर दूं। 9:50 पे 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। इनफैक्ट अब रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाया करेंगी, अब किसी का बहाना नहीं चाहिए मेरे को यार, कि सर हम तो डर रहे थे आपसे बात करने। जो लोग मेरे से मिल चुके हैं ऑफलाइन सेशन में उन्हें पता है मैं कैसा हूँ। क्लास में थोड़ा सा फील अलग रहता है, रियलिटी में तो बच्चों ही हम सबरे। इसका आंसर 10 है, इसका आंसर 10 है, हैंड रेज हो चुका है। कितने हैं भाई, अकेला अकेला तू ही है, तू ये मेरा नाम रोशन करेगा, बाकी सब ऐसे ही है सस्ते मद्दे से। अच्छा अब इनकी नींद खुली, अब नींद खुली। तनिष्क भैया बताएंगे, तनिष्क माइक ऑन कर, आंसर बता। अच्छा आंसर तो बता ही दिया, 10 रीजन बता। सर रीजन इसलिए क्योंकि ये फंक्शन कॉल करने के बाहर लिखा है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल a = 10 को प्रिंट करेगा। तू सामने होता गले लगा लेता मैं तेरे, गले लगाना पेंडिंग है। कोई नहीं सर, मिलते हैं। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल्स को आप चेंज नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। देयर इज अ वे,
देयर इज अ वे जिससे आप इसको चेंज कर सकते, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। अब अगली चीज पर आता हूं, बस देखते जाना। अगर आप लोग कुछ नोट कर रहे थे या किसी और की बात सुन रहे थे या स्प्लिट स्क्रीन कर रखे, प्लीज थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दो। हल्की सी इज्जत कर लो यार, हल्की सी, खुद की, मेरी तो क्या ही करोगे। आंसर जल्दी, मतलब ये म्यूटेबल फंक्शन नहीं है, उस पर तो आऊंगा मैं। ये बड़ा गंदा सवाल था यार, हम नहीं खेल रहे। ठीक है, मेरे को पता है वन है इसका आंसर। डेटा का जीरो इंडेक्स वन है, जस्ट चेक कर रहा था कि तुम लोग जिंदा हुए मर गए। ठीक है, डेफ हेलो डेटा का जीरो इंडेक्स हो जाए 100, हेलो कॉल करा, प्रिंट कर रहा हूं डेटा। ध्यान से देखो और इसका आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक बोलने वाली है सर जी, मतलब डेटा तो ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होने वाला होगा। दिस इज व्हाट अ नॉर्मल माइंडसेट इज थिंकिंग राइट नाउ, विच इज टोटली राइट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर लॉजिक तो यही कहता है। अभी तक की जितनी हमने बात करी है अनुरोध, अभी तक का अनुरोध तो यही है कि सर ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर चेंजेस कर रहे हो पॉसिबल नहीं है इवन आफ्टर कॉलिंग दी फंक्शन। जवाब देख के अगर तुम खड़े हो तो पहले बैठ जाओ। इट्स 100 2 3 4। यहां पे बच्चा थोड़ा सा सकबका जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो सोचा ही नहीं था। अब मैं सिर्फ हैंड रेज की दरख्वास्त करूंगा, वो लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे जिनको म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में पता है ये क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप और एनीथिंग एल्स, जस्ट ये होता क्या है। टोटल 37 लोग हैं, 37, और सिर्फ 11 लोगों के हाथ खड़े होंगे, 13 लोगों के, विच इज नथिंग यार, मतलब मेरे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 14 लोग यार, ये जो 15 16 लोग हैं ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तुम वो लोग हो जिनका नाम एक टाइम पर याद हो जाता है। फर्स्ट ईयर में हो अभी तो यार कुछ भी नहीं है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होगा, मैं खुद ही अपनी साइड से इंटर्नशिप दे दूं। वी हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंस। फ्लेक्स मार दिया मैंने गाइस। ठीक है, बच्चे मेरे से बोलते सर आप प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहे, तो तेरे को लग रहा है। चलो छोड़ो खैर, वो एक अलग टॉपिक है, कभी और कहानी में सुनाऊंगा। यहाँ पर हाँ, अच्छा हाँ, पूछ तो लो, किससे पूछूं। अंशिका सारस्वत, सारस्वत जी माइक ऑन कीजिए। क्या होता है ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल? सर म्यूटेबल वो होता है जो बनने के बाद चेंज हो सके, जैसे कि हमारा लिस्ट और डिक्शनरी जो हो या वो सब हो जाते हैं। इम्यूटेबल वो क्या कहते हैं, वो बनने के बाद चेंज नहीं होता, जैसे हमारा टपल होता है। शाबाश, तालियां। रन टाइम वर्ड ये बच्ची यूज करना चाह रही थी, चलते वक्त इसने बोला, विच इज 100% राइट, एक्सेप्टेड। म्यूटेबल वो डेटा टाइप या वो कंसेप्ट है जो कहता है कि कोड चलते वक्त भी आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास लिस्ट है। अच्छा, मेरे को किसी भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप का नाम बोलना चैट बॉक्स में, इम्यूटेबल डेटा टाइप का नाम चैट बॉक्स में। मेरे को पता है एक ही नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ वो पता थी, ये वही है जैसे पैलिंड्रोम में हमें 153 के आगे कोई पता ही नहीं है ना। सॉरी आर्मस्ट्रांग में। पैलिंड्रोम नहीं। एक बच्चे ने टपल की TUPPLE, तुम्हारे लिए गर्म तेल कर दिया गया, उसमें नहा लेना। इट्स टपल, टपल होता है, टप्पल नहीं। सेट, सॉरी स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, या मैं एक बड़े लेवल बोलूं तो नंबर डेटा टाइप, न्यूमेरिक, और हम सबका फेवरेट टपल। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कि आप कोड के चलते वक्त चेंज नहीं कर सकते हो। तुझे पता है, तुझे पता है
ये जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल फंक्शंस का कंसेप्ट है ना यार अखिल, ये बड़ा प्यारा है। इसमें क्या होता है, बच्चे की लॉजिक्स और थोड़ी सी लर्निंग चेक करते हैं। ये कंसेप्ट बना ही इस चीज के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो ये मानता हूँ। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि एक म्यूटेबल डेटा टाइप अगर किसी फंक्शन में यूज हो रहा है ना, फंक्शन में यूज हो रहा है, तो वो एक्चुअल में ग्लोबली एक्सेप्टेड है। यानी कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों सेम है, ये चेंज हो जाएंगे। और इसीलिए कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली रोहित जुरेल, मैं इस हेलो फंक्शन को बोलूंगा एक म्यूटेबल फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये मेरे एक म्यूटेबल डेटा टाइप को चेंज कर रहा है। हाँ या ना में जवाब दे दो, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाए। फिर मैं एक बार और रिपीट करूं, मुझे पता है एक बार में नहीं आता, मैं जानता हूं। अखिल तूने कितने मैसेज भेज दिए व्हाट्सएप पे, भी देखूंगा आराम से। फिर से हाँ, फिर से तो हो गई, फिर से तो बिल्कुल होगा भाई। मजा नहीं आया? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, अभी रुक जा, देख, वन मोर, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसको ऐसे समझ ले सर, स्ट्रिंग लिस्ट। बाबू स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती। रिपीट क्वेश्चन, रिधि क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने। देखो, ये कंसेप्ट क्या है, मैं यहां लिख देता हूँ, म्यूटेबल म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल फंक्शंस, या म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप, कुछ भी कह सकते हो आप। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, एक म्यूटेबल फंक्शन को एक म्यूटेबल डेटा टाइप को किसी फंक्शन के अंदर चेंज किया जा सकता है। मतलब और गहराई से और थोड़ा सा डीप टच लेता हूं मैं इस चीज का। गंदी सी लाइन लग रही है, डीप टच ही भाई, कोई बात नहीं। मतलब इसमें लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन ले जरा, सुन जरा मेरे पास आ, हम बैठे हैं यहीं, सुन। डेटा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, एक लिस्ट है। इस फंक्शन के अंदर ना, इस हेलो फंक्शन के अंदर मैं इस लिस्ट को चेंज करूंगा, जो कि मैं कर रहा हूं। इसका 0th इंडेक्स मैंने 100 कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया। तो जब डेटा प्रिंट करूंगा ना, इस लिस्ट में चेंज हो गया हो, क्योंकि ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ये वाला जो कि लोकल दिख रहा है, लेकिन क्योंकि एक इंटीजर नहीं है, ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर यूज होगा। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। वो सिंपल सा तरीका क्या है, वो सिंपल सा तरीका क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, म्यूटेबल डेटा टाइप्स जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट 100% सिर्फ लिस्ट ही मिलेगी, पेपर में भी आएगी तो लिस्ट ही आएगी। रीजन, पेपर बनाने वाले को भी कई बार ये नहीं पता होता कि लिस्ट के अलावा भी कोई म्यूटेबल डेटा टाइप, वो भूल जाते हैं डिक्शनरी क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास लिस्ट ही आएगी, ये मान लो, ये याद रख लो आर्यन, दीक्षित, और दूसरा वाला भी, कि लिस्ट को एक फंक्शन के अंदर आप नॉर्मली चेंज कर सकते, इंटीजर्स को नहीं कर सकते, बस इतना सा। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। फंक्शंस के लिए आपको प्रैक्टिकल्स के केसेस में आपको जिन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं इसको तो जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दूं उतना कम है। लिस्ट, लिस्ट से मेरा मतलब क्या है, लिस्ट से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इसके सब टाइप्स की बात करूं, तो मैं बोलूंगा आपको इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, आइट्रेशंस, आइट्रेशन मतलब फॉर लूप, फॉर लूप में किस तरीके से हम चेंजेस कर रहे हैं, ये तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, स्पेशली दिस वन। आपको अगर आइट्रेशन आता है ना, आप लिस्ट के या किसी भी डेटा टाइप के बादशाह बन गए, क्योंकि अब आपकी थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो गया कि कंटिन्यूअसली थिंक कर सकते हैं। एक लूप क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलता है। ठीक है, अगला डिक्शनरी। डिक्शनरी में मैं जनरली बोलूंगा, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है ना, तो आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, इसका गेट मेथड और पेयर्स को ऐड या अपडेट करना, ये चीजें आप पढ़ लो, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है डिक्शनरीज के केस में।
अगला अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, अगर तुम्हें रिटर्न कीवर्ड नहीं पता है, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। ये तो हर हाल में पता होना चाहिए, रिटर्न कीवर्ड और पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं तो मेरे को किसी टीचर वीचर ने नहीं बोला, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जनरली यही वो चीजें हैं जहां बच्चा फंसता है, जहां उसको समस्या होती है। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है, एक छोटा सा कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फंक्शंस, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये आपको 101% क्लियर होना चाहिए कि लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चा इसमें फैलता है, बच्चा इसी में थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो जानबूझ के यही देता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं ना मॉड्यूल्स की जो कि हम लोग कल से शुरू करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे हम लोग उनके लिए। मॉड्यूल्स हम लोग कल कल में निपटा सकते हैं। मैथ, रैंडम और नंपाई, जिसमें कि नंपाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले आना चाहिए। सबसे आसान होता है रैंडम, फिर थोड़ा सा हल्की सी ट्रिक लगती है मैथ में, एक दो फंक्शन ऐसे होते हैं, और फिर नंपाई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मत मिस कर देना यार। ये मिस कर दिया तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अगला मैं बात करता हूं फाइल हैंडलिंग की। स्क्रीनशॉट ले ले, अरे नहीं भाई, अभी मैं पूरा भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं पूरा भेज दूंगा। अभी तो इसमें और भी चेंजेस होंगे, धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा क्या क्या आप लोगों को करवाया है। तभी तो बोल रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा जो मैं मिस कर दे रहा हूँ तो प्लीज बता देना, क्योंकि क्लासेस में तुम लोग टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। फाइल हैंडलिंग, इसमें तो क्रड ही होता है यार, मतलब और कुछ नहीं है। क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, आपको ट्राई एक्सेप्ट, इन दो के बारे में पता है तो फाइनली का तो कोई खेल ही नहीं। और ट्राई एक्सेप्ट में बस एक ही चीज आती है, एक ही लाइन होती है, वो कौन सी है? एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन में ई कैपिटल। ये वाली लाइन अगर आपको आती है कि इसका मतलब क्या है, यू गाइस आर गुड टू गो, मतलब फिर तो मैं खुद चाहूं तो तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये इतनी प्यारी चीज, ये वो चीजें हैं जो हम लोग जनरली अभी फिलहाल इतने टाइम में, आने वाले एक हफ्ते के अंदर इनको इतने गंदे तरीके से रगड़ रहे होंगे कि तुम भी कहोगे तो अब थक गए। ये पहली बार सुनी तो शायद तुम्हें नहीं पढ़ाई गई होगी, बट मतलब मैंने देखा कि आ जाता है यार, है ना। चलो चलो चलो, खैर मैं भी, क्लास खत्म नहीं हुई, रुक जाओ, अभी तो सवाल आएंगे, आ, सवाल दे दूं यार, बहुत जोर से आ रहा है सवाल, प्लीज, एक एक बस एक, ज्यादा नहीं, है ना। तैयार हो, अबे थक तो नहीं गए? मेरे को लग रहा है मरमर आ गए दिखे साले। हाँ हाँ, शाबाश, जे बात। देख अब आगे, देख देख देख, सवाल बहुत सिंपल है। डेटा इक्वल्स एक लिस्ट, पेन ले, लेकिन वापस दे जी, थोड़ा मेरे दिल के करीब है पेन, पिताजी ने दिया था। थोड़ी देर बाद दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 एक और लिस्ट, 1 2 3 एक और लिस्ट, 1 2 एक और लिस्ट, 1। बच्चा कह रहा है ये आदमी पागल हो गया है, और कुछ नहीं है, ये सवालों के नाम पे पागल बना रहा है। डेफ फन वन, क्या मतलब सर, दो फंक्शन आने वाले हैं, बिल्कुल सही बात। डेटा का जीरोथ इंडेक्स हो जाए एक लिस्ट विच इज 1, ओके ओके। डेफ फन टू, दिमाग में चल रहा है, संग की संग प्रोसेस कर पा रहे हो शायद, ये आ गया सर। डेटा का माइनस फर्स्ट इंडेक्स हो जाए 0, और मैं फन टू को कॉल कर रहा हूं, मैं फन वन को कॉल कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं डेटा का, मैं एक्चुअली प्रिंट डेटा ही कर रहा हूं। लिखो तुम लिखो, आज पूरा ही लिखो तुम।
और मैं इसमें शायद छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ, मैं भावनाओं में बह के मिस्टेक कर गया हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। या नाउ गो फॉर इट। मैं भावनाओं में बह के कुछ गड़बड़ लिख गया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, फील सा नहीं आ रहा है इसमें। माइनस फर्स्ट इंडेक्स दिस। गाइस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, सवाल में थोड़ा सा चेंज है। सवाल ये है, सवाल एक्चुअल में ये है। कोई बात नहीं, दोबारा लिखो, करो चलो। देखो भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही तंग करता हूँ। सही आंसर आ गया, सही आंसर आ गया। किसने दिया है? सूर्यांश सक्सेना। एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करोगे तुम लोग, मेरे को पता है, इसमें एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करोगे, और वही कर रहे हो। हम्म। मेरा सही है अखिल, मैंने देखा नहीं यार। हाँ, कनक गुप्ता सही है। सूरज अब आया ना लाइन पे, हाँ। एक बहुत बहुत छोटी सी मिस्टेक। चलो चलो, ये तो क्लियर है नहीं किया सर, ये तो क्लियर ही नहीं किया था। पता नहीं क्या कह रहा है। मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं इसमें बच्चा जो मिस्टेक कर रहा है जनरली, डेटा का माइनस फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट जीरो बट अ लिस्ट हैविंग जीरो। हो, बस इतना ही बोलना था। डेटा का लास्ट इंडेक्स जीरो नहीं है। सर अभी कुछ नहीं बताना, अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बता रहा। आ जाओ तो बता देना भाई। हाँ, अब आंसर सही आ रहा है, अब आंसर सही आ रहा है। सर दिस, क्या दिस भाई? अब अखिल, अखिल का आंसर भी सही है। रिधि आंसर कहीं ऊपर खो गया होगा। नहीं, रिधि गलत है। चलो मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। फन टू। फंक्शन बड़ा फन कर रहा है, हम तो कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। डेटा का माइनस फर्स्ट इंडेक्स हो जाए लिस्ट का जीरो। एक लिस्ट में जीरो। लिस्ट कॉपी कर लो, ये मेरी लिस्ट थी, ये मेरी लिस्ट थी। माइनस फर्स्ट इंडेक्स यही है यार, एक एक खुद एक लिस्ट है। हाँ या ना? ये तो पता है, मतलब अगर ये नहीं पता फिर तो तुम पहली बार आओगे शायद से। ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, या मैं माइनस वन से लिखूंगा ना, सॉरी। ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस फोर है, और ये माइनस फाइव है। ऐसा कुछ कुछ है। ये जो पूरी चीज है ना, ये माइनस वन है, राइट? तो अब मैंने बोला डेटा का माइनस वन इंडेक्स हो जाए जीरो। चलो, यानी कि इस लिस्ट की जगह पर एक दूसरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें जीरो है। पब्लिक क्या करी थी तब से? जीरो लिख रही थी बाबू। नहीं, लिस्ट है, लिस्ट है, ध्यान दे, राइट? जीरो ऐसे। चलो ठीक है सर। सर, फन टू पे आते आते लिस्ट हमारी ऐसी हो गई है, ठीक है। अगला फंक्शन फन वन, ये रहा। ये डेटा के जीरो इंडेक्स को 100 कर दे रहा है। तो सर, जो पहले लिस्ट ये थी, जीरो इंडेक्स हो गया, तो जब आप डेटा प्रिंट करोगे तो सर ऐसा कुछ आंसर आ जाना चाहिए। हमें तो ये लग रहा है, यही तो लग रहा है।
अबे हाँ या ना तो बोल दो यार। जब हम डेटा को अब प्रिंट करें तो कुछ ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए, एक बार रन करके देख लेते हैं। ए 100,2,3,4, लिस्ट के अंदर 0, नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट दिमाग लगा लेना आराम से बैठ के। यही मेरा आज का कमाल था। सही है, सही है, सही है, सही है। कमेंट कर देते दोस्तों। अखिल कह रहा है मैं सांस लेता हूँ एग्जाम आ जाता है। मैं सांस भरूं एग्जाम आ जाए। चलो ठीक है, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा भाई गाने की। क्या क्या पढ़ लिया हमने यार, मैं तो एकदम सर कुछ नया बताया तो नहीं ना? ना गुप्ता जी। मैं देख लूं, मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया हूँ आज भावनाओं में बह के। यार ये कनक ने एकदम डरा दिया यार, इसका फोन आया पूरे पेपर है 30 को में है। मैं तब से इसी कॉन्फिडेंस में था कि अभी तो आराम से हमारे पास 20 दिन है, हो जाएगा। सर हाँ सर ये वृतांश को थोड़ा डाउट है। हाँ वृतांश बोल नहीं पा रहा क्या सर ये? एक मिनट। हेलो। हाँ बाबू। सर मैं कह रहा कि जैसे जीरो आपने लिस्ट के अंदर अलग से लिख रखा है, तो हम्म। मैं कह रहा कि जीरो ऐसे ऐसे ही नहीं लिख सकते थे, लिस्ट के अंदर लिखना जरूरी था, वो आउटपुट आ रहा है। नहीं ऐसे भी लिख दे, वो तो मेरी मर्जी है, मैंने लिखा है। क्या सर जीरो सर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जूम पे बाहर है। हेलो। अरे अरे वृतांश पहले मेरी सुन ले यार। जी सर। मैं अपना आधार कार्ड भेज दूंगा, उनको दे दियो जो भी पूछ रहा है। पहले मेरी सुन ले। मैं ये बोल रहा जी हूँ सर। कि यहाँ पर ये लिस्ट के अंदर 0 मैंने दिया है। मैं चाहता अगर मैं इसको देख, अगर मैं इसको ऐसे लिखता इंटीजर वाला 0, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाता। वो तो मैंने दिया है ना यार, ये तो मेरी मर्जी है ना? तो मतलब अभी आपने जीरो दिया है, मतलब लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर ही आएगा, और क्या? अलग मतलब ऐसे नहीं लिख सकते सेपरेट। मुझे कैसे आएगा? तू जैसे लिखेगा वैसे आ जाएगा। हाँ मैं मतलब तेरे को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। हाँ बस ऐसे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर और 4-5 नंबर लिख दूं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, 0,4,5 आ जाएगा। ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं आया? आ गया। आ गया, ऐसे ही आ जाता है। चलो। हम्म। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, एक बार जरा देख लेते हैं यार, मेरे को पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया हूँ आज भावना में भेके। थोड़ा देख लूं मैं। लैम्डा कीवर्ड, इसको थोड़ा सही से सेटअप कर लेते हैं। लैम्डा कीवर्ड यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है, कंट्रोल X। इसको यहाँ रखेंगे सिस्टमैटिक वे। म्यूटेबल इम्यूटेबल फंक्शंस यहाँ शुरू हुए थे और ये यहाँ खत्म हो गए हैं। इनको जरा हम यहाँ रखेंगे। मैं इतना अच्छा कैसे हूँ यार? अरे इसको अंदर डालो। हाँ। हम्म। हम्म। ये एडिशन एडिशन ये सब बकवास है। अच्छा नहीं, मैंने बोला था ना ये वाला फंक्शन तो खुद ही पढ़ के आना, ये मैं नहीं बता रहा। और ये फंक्शन की तुम्हें जरूरत है नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अभी थोड़ा सा क्लियर है, अभी थोड़ा सा क्लियर है। चीजें थोड़ी सिस्टमेटिक लग रही हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने आज कितनी बात कर ली यार? ये तो खैर हमारा कल तक का मामला है। हम लोगों ने लैम्डा कीवर्ड की बात करी, लैम्डा कीवर्ड की बात करी। लैम्डा कीवर्ड क्या होता है? ये केवल एक नया कीवर्ड है जिससे हम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको। एनोनिमस इसलिए क्योंकि इसमें फंक्शन पता ही नहीं चलता कि फंक्शन क्या है, दिखेगा वो वेरिएबल जैसा। मतलब कोई अगर हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो उसे शायद पता होगा एनोनिमस क्या होता है। एनोनिमस मतलब जिसकी आइडेंटिटी नहीं दिखती, उसे बोलते हैं एनोनिमस। ANONYMOUS। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था इसमें फंक्शन का, जैसे ये, अब इसमें डेटा इज इक्वल टू लैम्डा, तुम देख के बता ही नहीं सकते कि ये फंक्शन है, तुम डेटा को देख के वेरिएबल ही बोलोगे। ठीक है, चलो। और ये वन लाइनर फंक्शन के नाम से, वन लाइनर फंक्शन मैं लिख ही दे रहा हूँ, तुम भूल जाओगे।
एनोनिमस फंक्शंस, एनोनिमस इसलिए क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि फंक्शन फंक्शन है या वेरिएबल है। ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। एक कुछ कुछ यहाँ पे गंदे गंदे से सवाल है कि लैम्डा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए या हेलो नहीं प्रिंट हो जाए। फिर ये एक और नया सवाल दे दिया था मैंने इसे परेशान करने को। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी थी म्यूटेबल इम्यूटेबल फंक्शंस, जिसका केवल इतना सा काम है कि एक म्यूटेबल डेटा टाइप को किसी फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, बस एक ये सवाल मैंने ऐसा दिया था कि बता देना इसमें 11 कैसे आ रहा है। वैसे अब तक तो पता पड़ ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देख लेना इसको, मतलब मन करे तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, सारे तो कवर कर ही लेंगे हम। ठीक है, मतलब मैं तो यार कुछ ऐसा चाह रहा हूँ एक स्प्रिंट टाइप का कि एक ही ऐसी पीडीएफ हो, पेपर से 15 मिनट पहले उसी को एक बार देख लो, खत्म का। मैं तो कुछ ऐसा चाहता हूँ भाई, क्योंकि मैं तो आलसी इंसान हूँ। सर हम लैम्डा में भी वेरिएबल की वैल्यू पैरामीटर में असाइन कर सकते हैं क्या? नहीं करा। लैम्डा में हम लोगों को वेरिएबल लैम्डा के बाद ही देना पड़ेगा, लाइक दिस। आप ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते। लैम्डा के सिस्टम थोड़े से गंदे हैं, मुझे मुझे पसंद नहीं आता है फंक्शन, पता नहीं क्यों, क्या गंदा था, होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। बस ऐसे ही लिख दो, खुले में पड़ा हुआ है फंक्शन। सर सी वालों के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यार सी वालों के लिए ना आज हम लोग काफी भटके हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को उस चीज की परमिशन मिल जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऐसा होगा आप सभी के पास मेल आ जाएगा जीएलए की तरफ से ऑफिशियली कि सी की और पाइथन की डाउट सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं और यू गाइस कैन जॉइन फ्रॉम देयर। और नमन सर बहुत बढ़िया टीचर है भाई, मजा आ जाता है, पूरा बच्चा होता है साला। भैया मॉड्यूल्स एग्जाम में सीबीटी में इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो चलो, ओके। काफी काफी लंबा टाइम खींच लिया आज हम लोगों ने। मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कौन कौन मेरे को गाली दे रहा होगा कि सर खाना तो खा लें दो। ऑफलाइन मेरिन होगा, ऑफलाइन मॉर्निंग होगा डाउट सेशन। पता नहीं यार, मेरे को पता नहीं मेरे मूड में कब आ जाए। कब रख सकते हैं? तुम बताओ यार। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग वालों, तुम लोगों के लिए अपना डायलॉग अभी बोल देता हूँ, जय हिंद जय भारत, तान भारत दबा हो जाओ, राधे राधे। कल मिलेंगे डबल टाइम, कल की रिकॉर्डिंग भी तुम लोगों को मिल जाएगी। कल का हमारा टॉपिक है ये इंपोर्ट फंक्शंस, मतलब मॉड्यूल्स वाला, वर्किंग विद लाइब्रेरीज, मैं उसको बोल देता हूँ। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। राधे राधे।